देखो बेटा, अब हमने यही चीज देखी है। हमने बता दिया आपको सिनोसिटिक क्या है, सेप्टेट क्या है, सेप्टेट क्या है, उनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये हम काइटिन इसके बारे में कल पढ़ चुके थे। अब सैप्रोफाइट, पैरासाइट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सिम्बायोटिक किसमें एसोसिएशन शो करता है, ये भी एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए हैं। अब आता है हमारा रिप्रोडक्शन, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम किस में पढ़ेंगे, फंगस में। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होता है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें फंगस के अंदर, तो एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा ए सेक्सुअल, तीसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में आता है बेटा बर्डिंग के जरिए भी रिप्रोडक्शन होता है ना, और किसके जरिए हो सकता है, इसमें फिजन के जरिए भी और फर्गमेंटेशन के जरिए भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसे हो सकता है, कोनिडिया के जरिए, स्पोरेंजियोस्पोर के जरिए और जूस्पोर्स के जरिए हमारा क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होता है, ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर और किसके जरिए, बेसिडो, इसके जरिए बेसिडियोस्पोर के जरिए इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल में आते हैं हमारे कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। वेजिटेटिव में आते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, ऐसे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप, बर्डिंग आती है जिसमें ईस्ट आती है, फर्मेंटेशन है ना, रीजनरेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो ठीक है, वो आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है हमारे, देखिए फिर से क्या कर लेते हैं, ये न्यू डॉटर बना लेते हैं ना, अपनी एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म कर लेते हैं बर्डिंग और ये फीजन में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर के जरिए क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के जरिए। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसके हम 3 स्टेप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो यहाँ पे हमारी बुक में दे रखे हैं। 3 स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक बार एक चीज समझ लूं, उससे पहले हम बार बार स्पोर्स की बात करें ना, देखो ये क्या होते हैं, देखो ये क्या है, एक फ्रूटिंग लाइक बॉडीज, बार बार आएगा, एक फ्रूटिंग लाइक बॉडी बन गई, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। उन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर्स। क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे। इसी तरह से हमारा एक और बना लेते हैं, ये बन गई हमारी, देखो इस पे इस तरह से क्या हो जाएंगे, स्पोर्स हो जाएंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, एक्जोस्पोर। क्या बोलेंगे, एक्जोस्पोर्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो बाहर की तरफ इस तरह से स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, उसका एग्जाम्पल होगा हमारा कोनिडिया। क्या होगा, कोनिडिया। ठीक है, और ऐसे स्टोक को क्या बोलेंगे, कोनेडियोफोर। क्या बोलेंगे, कोनेडियोफोर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो इसके अंदर होंगे फ्रूटिंग बॉडी, उसके क्या बोलेंगे, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, हमने सिर्फ बताया कि स्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर भी होते हैं और एक्जोस्पोर्स भी होते हैं। एंडोस्पोर में आते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। एग्जाम्पल हमने जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं ना, फिर ये थिक वॉल होती है, फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वॉल टूट जाती है और स्पोर बाहर आ जाते हैं। जबकि कोनेडियो में देखें तो ये स्पोर क्या होते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर जो स्पोर्स भी होते हैं, जो स्पोर्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, फ्लेजिला होता है। क्या होता है, जो क्या करते हैं, फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और जो मूव करते हैं। ठीक है, ये थी स्पोर्स के बारे में और डिस्कशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप कौन से हैं। सबसे पहले एक टर्म दे रखी है प्लाज्मोगेमी। जब आप बुक में देखोगे ना, आपको सब दिखेगा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो क्या ये सेल है, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म हो गया, वो फ्यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, वो किसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, जो हमारे इसके अंदर जो गैमिट होंगे वो हमारे मोटाइल भी हो सकते हैं और वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं जो मूव करेंगे और ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी जगह पे फिक्स रहें। ठीक है, फिर आती है एक टर्म कैरियोगेमी, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई।
क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस हैं, इनका दोनों का क्या होना, फ्यूजन होना, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, फिर आती है, देखो मियोसिस होती है, एक माइटोसिस होती है बेटा। जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे ना, सेल डिवीजन और सेल साइकिल हमारी इसी 11th में ही है, ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल वाला, तब हम मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या है, इनकी क्या स्टेप है, क्या कौन से टाइप है, क्या होते हैं, ठीक है, वो वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लो। जब मियोसिस होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है और यहाँ पे क्या होता है, सेम रहता है। यानी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, हमारे अंदर कितने होते हैं, 23 क्रोमोजोम होते हैं, है ना, सॉरी 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो वो हाफ नंबर में क्या हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जबकि यहाँ पे हाफ नंबर नहीं होता है, एज इट इज 46 रहता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ये हमारा क्या हो जाता है, डिप्लॉइड। क्या होता है, 2n नंबर, और ये हमारा क्या होता है, n नंबर। यहाँ डिटेल में हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ बताया आपको मैंने ऐसे बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो मियोसिस होती है, मियोसिस देखो, जब हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जब बनेगा हमारा 2n नंबर में बनेगा, क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। लेकिन जैसे ही हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पे स्पोर बनाने हैं, क्या हो रहा है, देखो स्पोर के जरिए रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें क्या बनाना है, स्पोर बनाना है। तो स्पोर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मियोसिस। क्या करना पड़ेगा, मियोसिस, यानी n नंबर में करना पड़ेगा। तो हमारे क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर। क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। समझ में आ गया? जाइगोट जो होता है हमारा 2n नंबर बनता है, इसलिए, लेकिन हमें बनाने क्या है, स्पोर, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस यहाँ पे, तो जिससे क्या हो जाएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएंगी, जो कि क्या होंगे, स्पोर हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? फिर आती है हमारी एक टर्म दे रखी है यहाँ पे, डाइकैरियोन। क्या दे रखी है, डाइकैरियोन। डाइकैरियोन का मतलब क्या होता है पता है? डाइकैरियोन का मतलब जो न्यूक्लियस है वो दोनों क्या हो, थोड़ी दूर दूर हो। ठीक है, डाइकैरियोन 2 न्यूक्लियस होंगे। मतलब डाइकैरियोन का मतलब होता है जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी का डिस्टेंस होगा ना, जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन। क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन, है ना, उसे क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन। और उस फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोफेज। समझ में आ गया? यही है। इसमें फिर फ्रूटिंग बॉडी बनती है, हमने बता दिया फ्रूटिंग बॉडी कब बनेगी, हमने आपको समझाया। फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है इसमें। समझ में आ गया? टर्मिनोलॉजी क्लियर ना? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कैरियोगेमी क्या है, डाइकैरियोन क्या है ना, सैप्रोफाइट क्या है, तो वही चीज है। देखो बुक में देख लेते हैं एक बार, ये हमने बताई है आपको यहाँ से। प्लाज्मोगेमी, ये रिप्रोडक्शन दे रखा है इनका। प्लाज्मोगेमी क्या है, कैरियोगेमी क्या है, मियोसिस हुआ, फिर जाइगोट बनता है 2n नंबर, उसके बाद हम क्या करते हैं, मियोसिस, क्योंकि हमने क्या बनाने, हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारे हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं, तो क्या होता है, हमने बताया कि डाइकैरियोन फेज होता है, जो कि क्या होता है, n+n, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल बनते हैं, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं पर सेल में। ठीक है, एक सेल है उसमें क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, और फिर मैंने बताया जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच का जो डिस्टेंस, उसे बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। ठीक है, हमने बताया रिडक्शन डिवीजन, यानी रिडक्शन डिवीजन कब होता है, जब मियोसिस होती है, तो क्या होता है, रिडक्शन। ये मियोसिस माइटोसिस थोड़ा कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, सेल साइकिल, इसलिए यहाँ पे उन पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, मियोसिस माइटोसिस वहां हम जब सेल साइकिल पढ़ेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया?